एवरेज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एवरेज की वो प्रॉब्लम, औसत से रिलेटेड वो क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और कैसे हम उनको शॉर्ट ट्रिक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। जो फर्स्ट क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है वो है 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 35 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो 7 संख्याओं का औसत हमें 35 दिया हुआ है, सबसे बड़ी संख्या हमसे पूछी हुई है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 35 को बिल्कुल बीच में रखेंगे और 3 इससे छोटी संख्या, क्रम की 3 संख्या लिखते हैं, 34, 33, 32 और 3 बड़ी संख्या लिखते हैं 36, 37, 38। टोटल कितने नंबर हो गए, ये 7 नंबर हो गए। सातों क्रम से आ रहे हैं, बीच में 35 रखा हुआ है, 3 उससे छोटी संख्याएं हैं, 3 उससे बड़ी संख्या है। तो जो सबसे बड़ी संख्या जो हमें यहां दिखाई दे रही है वो 38 है और वो ही इसका आंसर होगी, सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 38। अगर हमसे इसी क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो हम 32 जो सबसे ऊपर रखी हुई है सबसे छोटी संख्या, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जाएगा। इसमें पूछेगा कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, हम बता देंगे। सबसे छोटी संख्या क्या है वो हम बता देंगे। हमसे पूछ सकता है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग क्या होगा, तो दोनों को हम प्लस करके बता देंगे। ठीक है, वो पूछ सकता है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा, वो भी हम इनको माइनस करके बता देंगे। वो हमसे पूछ सकता है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अनुपात क्या होगा, या सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का अनुपात क्या होगा, तो दोनों को आपस में आप बटे में रखकर, अपॉन में रखकर उसको कैंसिल करके अगर कर सकता है तो वो आपको सॉल्व करके बता सकते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसी के जैसा है, उसमें फर्क कहां गया, वहां पर पूछ लिया हमसे सम संख्या। सम संख्या इवन नंबर क्या होगा, इवन नंबर का जो एवरेज है वो 25 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग क्या होगा। अब इसमें करना क्या है, देखिए ध्यान देंगे। पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं, देखिए कभी भी दो सम संख्याओं का एवरेज जो होगा, औसत होगा, वो हमेशा एक विषम संख्या होगी। सम संख्या कभी भी नहीं हो सकती। जो क्रम की संख्या है या कैसे भी है, अगर सम संख्या है, अगर हम उनका एवरेज निकालते हैं तो वो हमारा एक ओड नंबर निकल कर आएगा, एक विषम संख्या होगी। तो क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, 25 है तो 25 एक विषम संख्या है, सम संख्या नहीं है। तो इससे पहली सम संख्या कौन सी है, 24, और इसके बाद की जो सम संख्या वो क्या है, 26। अब ये 25 है, इसको कर देते हैं हम कैंसिल। 24 से पहली सम संख्या 22 और 26 के बाद की सम संख्या 28। तो 4 हमारी सम संख्या हो गई, 22, 24, 26, 28। ठीक है, सबसे बड़ी सम संख्या 28, सबसे छोटी सम संख्या 22। हमसे पूछा इनका योग, दोनों को जोड़कर हम बता देंगे कितना होगा, 50 आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन इसमें विषम संख्या का पूछा जाता है। विषम संख्या का क्वेश्चन किस तरीके से होगा मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए इसको 6 कर लेते हैं और यहां चेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 20 है तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अनुपात क्या होगा। अभी जैसे मैंने सम संख्या का बताया कि दो सम संख्याओं का एवरेज जो होता है हमेशा एक विषम संख्या होती है, वैसे ही दो विषम संख्याओं का औसत एक सम संख्या होगी। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 20 एक सम संख्या है, इससे पहली विषम संख्या 19 होगी और उसके बाद में 21, 19 से पहले 17 और 17 से पहले 15, 21 के बाद 23 और 23 के बाद 27। 20 को कैंसिल कर लेंगे, ये हमारी 6 ओड नंबर आ गए। जो ओड नंबर है वो हमारे हो गए 6, कौन कौन से, 15, 17, 19, 21, 23, 27। अब हमसे पूछा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अनुपात, तो सबसे बड़ी हमारी ये हो गई
27 और सबसे छोटी हो गई 15। इसका अनुपात पूछा है, अनुपात निकालना है सबसे बड़ी और सबसे छोटी का, तो क्या होगा 27:15। अभी 3 से कैंसिल हो सकता है, 3 से काट लीजिए, 3 दिन 27 और 3 पंजे 15, तो हमारा जो आंसर होगा 9:5 हमारा आंसर हो जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद। तो गाइस इसमें से एक क्वेश्चन अक्सर हमसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो कुछ इस तरीके से होता है, मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन है कि 8 क्रमागत संख्याओं का औसत 35 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का औसत क्या, सॉरी अनुपात नहीं, औसत पूछा जाता है इसमें, एवरेज क्या होगा, ठीक है। 8 क्रमागत संख्याओं का औसत 35 है, तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का औसत क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को हमें बिल्कुल भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का जो एवरेज निकल के आएगा वो वही एवरेज होता है जो हमारा उस क्वेश्चन का एवरेज होता है। समझ में आ रही है ना बात, कि जो फर्स्ट वैल्यू है एंड लास्ट वैल्यू है, अगर उसका एवरेज निकालोगे तो एवरेज वो वही होगा जो उस क्वेश्चन का एवरेज है, यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो 35 ही होगा, ठीक है। आपको सॉल्व करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये 100% जेन्युइन ट्रिक है, जेन्युइन मेथड है जो हमेशा काम करता है, ठीक है। क्योंकि रियलिटी है ये क्वेश्चन की कि एवरेज फर्स्ट एंड लास्ट नंबर, आप कोई भी नंबर उठा लीजिए, मान लीजिए सेकंड नंबर है और सेकंड लास्ट नंबर है, अगर उसका एवरेज निकालेंगे तो वो भी आपका वही एवरेज निकल कर आएगा, ठीक है गाइस। तो ये क्वेश्चन हम ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, और इसको विद इन 1-2 सेकंड के अंदर हम सॉल्व कर लेंगे इस ट्रिक से। कैसे करते हैं, 8 संख्याओं का औसत 20 है, यदि प्रत्येक संख्या में 4 की वृद्धि कर दी जाए तो नया औसत क्या होगा। इसको इस ट्रिक से हम एक नहीं बल्कि इसके जैसे 4 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, 4 क्वेश्चन इसी के जैसे, ठीक। तो हमें जो एवरेज दिया है हमें उस नंबर्स पर ध्यान नहीं देना, हमें किस पे ध्यान देना है, उसके एवरेज पर, और एक बात है प्रत्येक और एक बात है 4 की वृद्धि। इन 3 चीजों पे ध्यान देना है कि एक तो उसका एवरेज, एक प्रत्येक संख्या होना चाहिए उस क्वेश्चन के अंदर, और उसमें वृद्धि बोला है या क्या बोला है उसने, ठीक। तो हमें करना क्या है कि इस 20 में अगर वृद्धि बोला है तो आप 4 प्लस कर दीजिए उस टोटल एवरेज में, तो जो 24 आएगा वो ही हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा, ये गारंटी है, ठीक है। क्या करना होगा कि जो पुराना एवरेज है और प्रत्येक संख्या में 4 की वृद्धि के लिए बोल रहा है, तो आप उसी के एवरेज में 4 प्लस कर दीजिए और 24 आपका आंसर होगा, वही राइट आंसर होगा, ठीक। और दूसरा सवाल जो इसमें पूछा जाएगा उसमें क्या कह देगा वो, कमी। कमी का मतलब कमी यानी कि 20 - 4 यानी कि 16 आंसर हो जाएगा। तीसरी बात क्या पूछ सकता है, कहेगा वो गुणा, कि 4 की गुणा कर दी जाए या 4 से मल्टीप्लाई कर दी जाए, तो क्या करेंगे उसी एवरेज में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 80 हमारा आंसर हो जाएगा। और क्या पूछ सकता है वो, भाग कर दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए, तो क्या करेंगे
उसी एवरेज में 4 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका 5। तो एक ही क्वेश्चन, मैंने आपको एक ही क्वेश्चन एक ही मेथड से, मतलब एक ही टाइप के 4 क्वेश्चन, लेकिन डिफरेंट उसमें बात कही गई है, वृद्धि, कमी, गुणा, भाग, उसको एक ही मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, एक तो उसके पुराने एवरेज पर ध्यान देना है, एक उस क्वेश्चन के अंदर प्रत्येक संख्या का ही होनी चाहिए, और एक उसमें कि वृद्धि बोली है, कमी बोली है, गुणा बोला है, भाग बोला है। तो इस हिसाब से आप उसको सॉल्व कर लेंगे। कमी के लिए माइनस करना है, वृद्धि के लिए प्लस करना है, गुणा के लिए गुणा, और भाग के लिए डिवाइड पास कर देना। ठीक है गाइस, तो ये क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और मैंने आपको बता दिया, इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए। और आज मैंने जो एवरेज से रिलेटेड आपको जितने भी क्वेश्चन बताए हैं वो बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है गाइस, और नेक्स्ट वीडियो में मैं एवरेज के और ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि मैं मानता हूं एवरेज का टॉपिक बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। 4 से 5 क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं इस टॉपिक से, तो इसको हम थोड़ा सा अच्छे तरीके से तैयार करके चलेंगे। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो मैं एवरेज की जल्दी लेकर आऊंगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा मेरे इस वीडियो को शेयर करें, और अभी तक यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे एक रेड कलर का बटन है, उस रेड कलर के बटन पर क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक घंटी का साइन दिखाई देगा, उस घंटी के साइन पर क्लिक कर दें, क्योंकि अगर आप उस घंटी के साइन पर क्लिक कर देते हैं तो डेली जो मैं 1 या 2 वीडियो आपके लिए लाता हूं तो वो आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगी। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही ला रहा हूं। थैंक यू।